गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हम देखते हैं। बताया गया बेटा त्रिभुज ए बी सी में, मैंने आपका त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ये वाला कोण आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। भुजाओं की माप दे दी गई, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हैं, लेकिन तीसरी भुजा ज्ञात है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। हल करते हैं बेटा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया गया बेटा। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा बेटा कि पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप इस फार्मूले को पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, अपना कंप्लीट कर लेना। हम यहाँ इसी फार्मूले से भुजा AC ज्ञात करते हैं बेटा। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की माप हमको पता नहीं है, AB की जगह हमने 24 लिख दिया, BC की जगह 7 लिख दिया। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, दोनों का टोटल किया 625 मिला। अब ये 625 AC का स्क्वायर है बेटा, हमको चाहिए केवल AC, तो AC बराबर 625 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 625 25 का वर्ग है, तो AC बराबर हमको क्या मिला बेटा 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी जो तीसरी भुजा ज्ञात थी वो 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हम पहले पार्ट में देखते हैं, पूछा गया साइन ए और कॉस ए का मान। मतलब इस समकोण त्रिभुज में कोण ए को मुखिया माना गया और आपसे पूछा गया साइन ए। मैंने कल ही आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और यदि ए को मुखिया माना गया तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब का नाम क्या हुआ बेटा BC। कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा, जिसका नाम क्या है AC। दोनों की हमको मापें पता है, BC की जगह 7 और AC की जगह 25। दूसरा मान पूछा गया बेटा कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर, मैंने आपसे बताया था आधार बटा कर्ण। अब ए को मुखिया माना गया तो सामने वाली लंब हो गई, ये बची हुई भुजा हमारी आधार, जिसका नाम है AB। कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा AC। AB की माप 24 है, AC की माप 25 है। दूसरे पार्ट में कहा गया बेटा कि साइन C और कॉस C का मान, मतलब इस बार C को मुखिया मान लिया गया, कोण C को मुखिया माना गया, तो हमसे पूछा गया साइन C बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ही रहता है बेटा। लेकिन जब मुखिया चेंज हो गया तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब हो गई। अब हम लंब की जगह पर लिखेंगे AB और कर्ण की जगह पर AC। AB की माप है 24 और AC की माप है 25। इसी प्रकार से दूसरा मान कॉस C कॉस थीटा बराबर आपको पता है आधार बटा बेटा कर्ण। आधार हो गया BC और कर्ण का नाम हो गया बेटा AC। BC की माप 7 है और AC की माप 25 है। यही आपका आंसर है बेटा। इसी क्रम में
प्रश्न नंबर 2 में कहा गया बेटा आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको चित्र दे दिया गया, एक समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें दो भुजाएं आपको ज्ञात हैं, तीसरी भुजा अज्ञात है जिसे हम ज्ञात करते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह समकोण त्रिभुज PQR में दो भुजाएं हमको ज्ञात है बेटा। PQ बराबर 12, PR बराबर 13 और QR बराबर क्वेश्चन मार्क। पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है बेटा, तो PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR की माप कितनी है बेटा 13 सेंटीमीटर, QR की माप कितनी है, QR की माप हमको ज्ञात करनी है, तो QR को हम ऐसे रखते हैं और PQ की जगह पर 12, 13 का वर्ग बेटा 169, QR का स्क्वायर सेम ऐसे उतार दें, 12 का वर्ग 144, तो इसलिए QR स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, घटाने पर बेटा मिला 25। ये क्या है QR का स्क्वायर, हमको चाहिए केवल QR, तो QR बराबर हम 25 का वर्गमूल निकाल लेते हैं बेटा। 25 किस संख्या का वर्ग है 5 का, मतलब QR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमको जो तीसरी भुजा अज्ञात थी वो 5 आ गई है बेटा। आपसे पूछा गया tan p माइनस cot r का मान, मतलब कोण P को मुखिया माना गया, तो हम सबसे पहले tan p का मान निकालें। tan थीटा बराबर मैंने आपसे कहा लंब बटा आधार, तो P के सामने वाली भुजा लंब है, लंब का नाम हो गया QR, आधार 90 अंश के सामने वाली कर्ण हो गई, तो बची हुई PQ क्या हो गई आधार, तो QR की जगह पे हम कितना लिख दें 5 और PQ की जगह पर 12। दूसरा क्या है बेटा cot R बराबर cot थीटा बराबर मैंने कहा था आधार बटा लंब। अब बेटा R को जब कोण मुखिया मान लिया गया तो R के सामने वाली लंब हो गई, R के सामने वाली लंब हो गई, तो बची हुई ये तीसरी भुजा QR बराबर हमारी आधार हो गई, तो आधार की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा QR और लंब की जगह पर PQ। QR की माप कितनी है 5 बटा 12। आपसे मान क्या पूछा गया tan p माइनस cot r। tan p की जगह पे आपको लिखना है 5 बटा 12 माइनस cot r की जगह पे भी कितना मान आया 5 बटा 12, दोनों को घटा दिया, क्या मिला बेटा 0। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया बेटा sin a बराबर 3 बटा 4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। sin cos tan इत्यादि ये सब हमको कहाँ मिलते हैं समकोण त्रिभुज में मिलते हैं, तो मैंने एक आपका समकोण त्रिभुज ABC बना दिया। मान आपको दिया गया बेटा sin a बराबर 3 बटा 4, मैंने कल ही आपसे कहा था sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, हम sin की जगह पर लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं बेटा। बराबर कितना 3 बटा 4, तात्पर्य लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, ए के सामने वाली भुजा है लंब, मैंने 3 लिख दी, 90 अंश के सामने वाली भुजा है 4, मैंने 4 लिख दिया। गायब कौन सी भुजा है आधार, आधार हमको ज्ञात करनी है बेटा। कैसे ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है बेटा पाइथागोरस की प्रमेय, हम डायरेक्ट ही लिखे देते, डायरेक्ट ही आपको फार्मूले का यूज बता रहे हैं। आधार गायब है तो हम
आधार बराबर आप यूज कर सकते हैं बेटा रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, लंब कितना है बेटा 3, 3 का स्क्वायर कर दिया 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, घटा दिया कितना 7। तो आधार हमारा कितना आ गया रूट 7। मान पूछ दिया गया बेटा कितना किसका किसका cos A और tan A का। अब आपको निकालना है cos A बराबर, मैंने कल ही कहा था आपसे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना आया बेटा रूट 7, कर्ण कितना है 4। दूसरा मान पूछा गया tan A, तो मैंने कहा था आपसे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना था बेटा पहले से ज्ञात है कितना 3, आधार अभी मैंने ज्ञात किया कितना रूट 7। यही हमारा आंसर हो गया।